और अब हम देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, लेकिन मोरबी हादसे के बाद कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के स्थगित। इस बीच सरदार पटेल के जन्मदिन पर केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम ने पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य समारोह में लिया हिस्सा। पीएम ने मोरबी हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और संबोधन के दौरान पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा है। पीएम ने आगे कहा, शायद ही जीवन में मैंने बहुत कम ऐसी पीड़ा अनुभव की होगी। पीएम ने कहा, एक तरफ करुणा से भरा पीड़ित दिल है तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ। सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ, केंद्र सरकार से गुजरात सरकार को हर संभव मदद। गुजरात सरकार कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि। गुजरात सरकार ने भी 4 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को और 50,000 रुपए घायलों को देने की घोषणा की है। इस बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र मां भारती के इस महान सपूत को कर रहा है नमन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में लिया हिस्सा और परेड स्थल पर उपस्थित लोगों को एकता की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बीएसएफ और 5 राज्यों के पुलिस बल के दस्तों ने भी लिया भाग। और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का विशेष आकर्षण रहा अंबाजी के आदिवासी बच्चों के म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति। और खास बात यह भी है कि बैंड के ये सदस्य कभी अंबाजी मंदिर में भीख मांगते थे, लेकिन सरकार की पहल के बाद इन बच्चों का जीवन बदल गया। प्रधानमंत्री ने कुछ खास बातें भी कही हैं। अतीत की तरह ही भारत के उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद, और जातियों के नाम पर हमें लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। सरदार पटेल जैसा नेतृत्व नहीं होता तो आज हम जैसा भारत देख रहे हैं, हम उसकी कल्पना ना कर पाते। पीएम ने खास तौर पर यह बात कही। हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दशकों तक अपनी मौलिक जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है। बुनियादी सुविधाओं की खाई जितनी कम होगी, उतनी एकता भी मजबूत होगी। इसीलिए आज देश में सैचुरेशन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में हर उस समाज को प्राथमिकता दी जा रही है जो दशकों तक अनदेखी के शिकार थे। और मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री भावुक हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले इसे सुन लेते हैं। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है।
तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन, प्रधानमंत्री की ये संवेदनाएं जो उन्होंने मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति, घायलों के प्रति व्यक्त की हैं अपने गुजरात दौरे के दौरान। और अब प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के बारे में और मोरबी हादसे के बारे में और ज्यादा बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज सिंह हैं मोरबी में और शैलेंद्र मिश्र हैं केवड़िया में। मैं पहले नीरज के पास चलता हूं। नीरज, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भावुक हो गए। उन्होंने कहा एक तरफ दुखी दिल है और दूसरी तरफ कर्तव्य पथ है। ये भी खबर आ रही है इस बीच एजेंसियों के हवाले से कि प्रधानमंत्री कल मोरबी का दौरा कर सकते हैं। कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री यहाँ पर दोपहर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि उनका जो दिल है वो दुख से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। लालचंद एक बड़ा हादसा है, कोई मामूली हादसा नहीं है। 130 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में और अभी भी जो लोग लापता हैं उनको खोजने का जो काम है वो अभी भी लगातार जारी है। हमें जो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री दोपहर के बाद यहाँ पर मोरबी पहुंचेंगे और जिस स्थल पर मैं मौजूद हूँ, ये ग्राउंड जीरो है जहां पर ये हादसा हुआ था, वहां प्रधानमंत्री आ सकते हैं। अभी यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है लालचंद, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, कल शाम 6:30 बजे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ वो अभी भी लगातार बिना रुके जारी है। जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, क्योंकि अगर ये पुल का हिस्सा आप लालचंद देखें जो टूट के गिरा था, ये पूरा का पूरा पुल है जो 200 मीटर लंबा ये पुल है और मोरबी शहर को 2 हिस्सों में जोड़ता है और 4 फुट के करीब इस पुल की जो चौड़ाई है। काफी ऐतिहासिक पुल है, 1879 का ये पुल है लालचंद, और बीच बीच में इसकी मरम्मत भी होती रही है और कुछ समय पहले भी इसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे और ऐसा कहा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि जिस समय यहाँ लोग मौजूद थे उनकी संख्या करीब 600 से 700 के बीच में थी पुल पर और 100 के करीब ही जो लोग हैं उनका वजन ये पुल झेल सकता है। यही कारण है कि ये पुल वजन नहीं झेल पाया। अब एसआईटी गठित कर दी गई है, 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी जो फुटेज है इस पुल की वो भी प्रशासन के पास मौजूद है और जो जांच है वो तेजी के साथ की जा रही है। दूसरा, अगर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा लालचंद दिखाना चाहूं, अगर आप ये देखें, ये एनडीआरएफ का जो टीम है यहाँ पर जो गोल गोल जो चक्कर लगा रही है एक ही जगह पर, उसका मकसद यही है कि लालचंद के अब पर्टिकुलर एक जगह को फोकस किया जा रहा है ताकि अगर इस इलाके में कोई बॉडी फंसी हो, इस इलाके में अगर कोई व्यक्ति मौजूद हो जो इस हादसे का शिकार हुआ हो, उसकी जो डेड बॉडी है वो कम से कम फ्लोट होकर ऊपर की तरफ आ जाए। और यही कारण है कि जो तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो अब इसी तरीके से पर्टिकुलर पॉइंट बाई जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दे रही है। सामने अगर आप हमारे कैमरामैन जो रंजीत आपको दृश्य दिखाएंगे, अजीत, वो देखिए वहां पर जो कुछ हट बने हुए हैं, जो रेस्क्यू टीमों के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। 24 घंटे यहाँ पर जो निगाह है वो रखी जा रही है और 200 से ज्यादा के करीब जो जवान है जो अलग अलग फोर्स के हैं, चाहे हम इंडियन नेवी की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, सेना की बात करें, वो लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रहे हैं ताकि जो लापता लोग हैं उनको खोजा जा सके। इसके अलावा एनडीआरएफ की अगर एक टीम देखें जो खर पतवार है जी लालचंद वहां मौजूद है ताकि अगर कोई उस हादसे का शिकार हुआ हो और खत परिवार में जो फंस गया हो उसको खोजने के लिए भी जो काम है वो किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं। पानी क्योंकि गंदा पानी है, नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, नीचे दलदल भी है, 30 फुट के करीब पानी है। यही कारण है कि थोड़ी सी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ जो काम है वो अभी भी किया जा रहा है और 132 के करीब जो लोग हैं उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। नीरज, 132 के लोगों की जानें चली गई हैं, ये बात इसकी पुष्टि हो चुकी है। आप बता रहे हैं कि 600-700 लोग पुल पर थे। एक तो सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए एसआईटी गठित हो गई है, लेकिन ये बताइए कि 132 लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग बरामद हो चुके हैं और अभी तक ऐसे कितने लोग, एक मोटा मोटी आंकड़े तौर पर, जिनके बारे में कोई पता नहीं चल पाया, कितने लोग लापता अभी तक हैं?
देखिए, सुबह हमारी जब प्रशासन के लोगों से बात हुई थी तब उनका ये कहना था कि 15 से 20 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग इस पुल पर मौजूद थे तो दोनों साइड के किनारों पर संख्या ज्यादा थी, और जब ये पुल बीच से ब्रेक हुआ तो दो भागों में जब बट गया तो जो लोग थे वो किनारे की तरफ ज्यादा जो संख्या है उन लोगों की आई और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। यहाँ पर जो साइट है लालचंद, में बता दूं कि यहाँ पर एक स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर भी काम कर रहे थे जिस समय ये हादसा हुआ था, और ये मजदूर जैसे ही हादसा हुआ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बड़ी संख्या में इन्होंने लोगों को सुरक्षित भी बचाया था। ऐसे मजदूर थे जो उत्तर प्रदेश के बनारस से यहाँ पर काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से यहाँ पर जो काम है वो कर रहे थे। उन्होंने कई जानों को बचाया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो प्रशासन का कहना है कि 15 से 20 के करीब लोग हैं जिनको खोजने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। इस बीच घायलों के इलाज की क्या स्थिति है, कितने लोग घायल हैं नीरज? देखिए, घायल में जो शुरुआती लालचंद संख्या थी वो 70 के करीब थी, लेकिन उनमें ज्यादातर लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है क्योंकि मामूली चोटें थी। और लेकिन अभी भी जो लोग घायल हैं उनके समुचित इंतजाम की व्यवस्था है, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी अस्पताल में ना उठानी पड़े, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद पल पल की जो खबरें हैं वो ले रहे हैं। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर निगाह रखे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बात की है। इसके अलावा स्थानीय जो मोरबी के जो विधायक हैं और वर्तमान में गुजरात सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री संपर्क में है और उन्होंने घटना स्थल का उसी समय उन्होंने बात उनसे की थी और जाना था कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, ताकि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा और तत्काल सहायता पहुंचा सके। यही कारण है कि जब शुरुआत में एनडीआरएफ की टीम आई, उसके बाद नेवी और जो सेना के लोग हैं उनको भी भेजा गया ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार और तेजी के साथ किया जा सके। प्रधानमंत्री पूरी इस घटना पर नजर रखे हुए हैं और यही कारण है कि लालचंद मोरबी उनके दिल में बसता है और वो कल खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, घटना स्थल का दौरा करेंगे और जो घायल लोग हैं और इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। शुक्रिया नीरज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप हमें अपडेट देते रहिएगा इस हादसे के बारे में, बचाव और राहत के कार्यों के बारे में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, तो शैलेंद्र के पास अब चलते हैं। और शैलेंद्र जो हमारे साथ हैं वो केवड़िया से हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम हुआ, लेकिन कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के स्थगित भी हुए हैं मोरबी हादसे की वजह से। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो हैं वो मोरबी हादसे की वजह से कई कार्यक्रम स्थगित हुए हैं। अब प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है? जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कल मोरबी हादसा जहां पर हुआ है उस स्थल पर भी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। शैलेंद्र, हम जानते हैं कि आज और कल प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं गुजरात में, और उसके बाद कल शाम को जानते हैं कि राजस्थान में भी एक कार्यक्रम है। लेकिन आज ही आप देखें जो सबसे मुख्य कार्यक्रम एकता स्थल पर जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पर श्रद्धासुमन अर्पित करके परेड है, एकता परेड, इसमें मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद वहां पर बहुत सारी प्रतिक्रिया होनी थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, बहुत लंबे समय से तैयारियां की गई थी, उसको किया गया। और प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा भी कि बहुत सारे कलाकारों को मौका नहीं मिला आज एकता परेड के बाद अपनी क्या सामने रखने का। इस बात आज की प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि उनका करुणा से दिल भरा हुआ है, पीड़ित और पीड़ा महसूस कर रहे हैं। बात कही कि जो कार्यक्रम है उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा कि आज से पहले ही कार्यक्रम में जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होनी थी एकता परेड के बाद, तो उसे स्थगित कर दिया गया। आज शाम तो एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें गुजरात में जिसमें जो ब्रॉड गेज लाइन, जानते हैं कि मीटर ग्रेड से ब्रॉड गेज बदलने का जो देश भर में जो कुछ अच्छी लाइनें हैं वो काम हो रहा है, वो एक सरकारी कार्यक्रम जरूर है। लेकिन कल एक भव्य कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी जा रही थी, जिसमें गुजराती नववर्ष और दीपावली के बाद एक तरह से कहें कि बीजेपी कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम रखना चाहते थे।
उस कार्यक्रम को रद्द करने की खबर आ रही है। साथ साथ कुछ और कार्यक्रम इसमें विशेष तौर पर कार्यक्रमों के साथ मुलाकात या फिर उत्साह के जो कार्यक्रम थे, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आते हैं निश्चित तौर पर हम देखते हैं जिस भी शहर हो जाते हैं जहाँ भी कार्यक्रम रखा जाता है एक भव्य स्वागत होता है, उत्साह देखने को मिलता है। उससे जुड़े सारे कार्यक्रम हम देख रहे हैं कि स्थगित हो गए। सिर्फ सरकारी कार्यक्रम जो एक तरह से कहें अनिवार्य रूप से अब उसकी वो जब सारे कार्यक्रम प्लान हो जाते हैं उसे रद्द करना उचित नहीं होता। उन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं जो आज शाम को होना है या फिर कल। जी शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ खास बातों का जिक्र किया है। मैं अगर आपका ध्यान दिलाऊं, अतीत की तरह ही भारत के उत्थान को परेशान करने वाली ताकतें आज भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किस तरफ इशारा कर रहे थे? और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरदार पटेल ना होते तो आज जो हम भारत देख रहे हैं ये भारत हम नहीं देख रहे होते। देखिए लालचंद, हम जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तब दुनिया के कई लोगों ने यह आशंका जताई थी क्या भारत सफल तौर पर एक तरह से आगे बढ़ेगा, क्या मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। लेकिन हमने देखा कि सरदार पटेल की अगुवाई में सारी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित हुई। 550 से ज्यादा रियासतों का सफलतापूर्वक उन्होंने विलय किया और आज जो हम मजबूत भारत देख रहे हैं, लगातार मजबूत होता हुआ राष्ट्र देख रहे हैं, वो उसमें हमें कह सकते हैं कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद जो एक नींव रखी थी रियासतों के विलय के सफलतापूर्वक नेतृत्व के साथ ही उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब भी कोई देश मजबूत होता है, जब भी कोई राष्ट्र मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर कई चुनौतियां होती है और उस तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि आप समझ सकते हैं कि आज जब हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आज जब हमारा वैश्विक स्तर पर जो वजन है, तो हमारी ताकत है वो बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी शक्तियां जो जरूर नहीं चाहती कि भारत इस तरह से आगे बढ़े, तो उस वक्त इशारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शैलेंद्र।